जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर सांघवी। और अब देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बाइंग तो आ ही रही है, 4-5% ऊपर है और 6%, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, घट नहीं रहा है, गैप अप के साथ घटा नहीं है, लगभग मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स जो पहले रिजल्ट है लिस्टिंग के बाद वो बहुत अच्छे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सांघवी साहब आज हमसे बात करने के लिए। अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें जो टॉप लाइन ग्रोथ आई है, रेवेन्यू की ग्रोथ आई है, ट्रैफिक, वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग, कैसे अगर आप ब्रेकअप करके हमें समझाएं इस क्वार्टर में क्या हुआ? हाँ, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हमारी जो इस क्वार्टर में हुई है वो 27% ग्रोथ हुई है। और आप अगर क्वांटिटी ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ इस एक्चुअली हमारी 27% है और रेवेन्यू ग्रोथ है 29%। तो ये हमारे जो 2 पोर्ट्स हैं और 7 टर्मिनल्स हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी इस बार हमारी 23.68 मिलियन टन हुई है, जो कि Q2 FY23 में 18.72 मिलियन टन थी। तो हमारे जो जयगढ़ और धर्मतर पोर्ट हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। वहाँ पे करीब 35% और 33% उन दोनों में ग्रोथ रही। उसके अलावा हमारा जो कोल का प्रोजेक्ट है पारादीप में, उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही, वहाँ पे 28% की ग्रोथ रही। तो कुल मिला के ये 3-4 जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर को कंपेयर में काफ़ी स्ट्रांग रही। तो वो टोटल मिला के हमारी ग्रोथ जो है 27% रही। और उसी लाइन पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 29% रही है। तो कार्गो मिक्स के कारण थोड़ा सा चेंज आता है रेवेन्यू ग्रोथ में और कार्गो की ग्रोथ में। तो इस केस में 29% की ग्रोथ देखने को मिली। संघवी साहब, अगर हम ग्लोबल डिसरप्शंस की बात करें, कभी वॉर की बात होती है, आपको लगता है इन सब के चलते कुछ तरह का ट्रैफिक ग्रोथ में कुछ इशू हो सकता है, या आपको लगता है कि सेकेंड हाफ द ईयर में भी ट्रैफिक ग्रोथ मजबूत रहेगा? देखिए, हमारे इस बिजनेस में, पोर्ट बिजनेस में, नॉर्मली सेकेंड हाफ की ग्रोथ फर्स्ट हाफ से अच्छी रहती है। वो ट्रेडिशनली भी आप पहले भी रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में जो Q2 है वो नॉर्मली मानसून का महीना होता है। तो मानसून के महीने में कुछ ना कुछ डिसरप्शन अपने ईस्ट कोस्ट में या कभी कभी वेस्ट कोस्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण उसकी ग्रोथ हमेशा थोड़ी सी कम रही है। और हम देखते हैं अराउंड 7 to 10% हमेशा कार्गो सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। और हमारे को दूसरे और कोई एंगल से ऐसा कोई दिखता नहीं है कि उसमें ग्रोथ में कोई कमी आने का। जो जियोपॉलिटिक्स के जो हैं वो वैसे तो अनसर्टेनिटी रहती है, पर फिर भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई हमारे को बहुत कोई बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी जो कोल जो हमारे हैं पारादीप में, वो हमारा इंटरनल मटेरियल ही आता है। जो कोल इंडिया से मटेरियल आता है वो कोस्टल कार्गो के थ्रू आता है। तो उसको जियो पॉलिटिक्स से कोई भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट मिस्टर सिंघवी, थोड़ी सी डिटेल्स और आपसे आपके प्रोडक्ट मिक्स के बारे में भी समझना चाहेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज है, अगर आप हमें बता पाए, बल्क, लिक्विड और कंटेनर, और इनफैक्ट जो ओवरऑल जो मिक्स देखने को मिला है ग्रुप वर्सेस थर्ड पार्टी, उस पर भी थोड़ी और डिटेल बताएं। हाँ, पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में बताऊं कि ग्रुप कार्गो हमारा जो है और जो थर्ड पार्टी कार्गो है। तो थर्ड पार्टी कार्गो हम लोग काफी फोकस दे रहे हैं लास्ट कुछ सालों से। तो वो लगातार हमारा थर्ड पार्टी का कार्गो बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो ये 36% हमारा थर्ड पार्टी हो गया और 64% ग्रुप कार्गो है। जो लास्ट ईयर 34% और 32% के बीच में था, तो वो अभी बढ़ के 36 आया है। और हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये 38 से 40% तक थर्ड पार्टी कार्गो जाता हुआ दिख रहा है। हम लोग काफी कुछ जो नए एक्विजिशन की तरफ देख रहे हैं, वो भी सब थर्ड पार्टी को बढ़ाने के हिसाब से ही हमारा प्रयास जारी है। तो हमको लगता है कि ये 40% के पास में हमारा थर्ड पार्टी कार्गो बढ़ना चाहिए 18 से 24 महीने में। और ओवरऑल कार्गो मिक्स की बात करें तो हमारा आयरन ओर और कोल ये एक मेजर पार्ट है, बिकॉज हमारे जो स्टील के प्लांट हैं वो इनको आयरन और कोल की जरूरत होती है। हमारे जो एनर्जी है उनको भी कोल की जरूरत होती है। और दूसरा, ललित जी, जैसे अभी आप एक्विजिशंस की बात भी बोल रहे थे, कुछ आपने रिसेंट जो एक्विजिशंस किए हैं सिकल और लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी से,
तो वहाँ से मेरे को ये बता पाएंगे आपका रेवेन्यू में स्केल अप कितना होगा? ये जो फुजेरा का जो टर्मिनल है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि फुजेरा वर्ल्ड का दूसरा बड़ा बंकरिंग का हब है। सिंगापुर के बाद में फुजेरा का नाम आता है। तो वहाँ पे ये हमारे जो टैंक फार्म्स हैं, वहाँ बहुत बड़ा टैंक फार्म्स का बाजार है, एक तरह की वो एक मंडी है। तो वहाँ पे ये हमने एक टर्मिनल जस्ट एक्वायर किया है। तो ये 465,000 क्यूबिक मीटर का है, तो काफ़ी अच्छी साइज का ये टैंक फार्म है। तो यहाँ पे हम लोग ने $187 मिलियन की लागत से इसको लिया है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि साथ में काफ़ी लैंड अवेलेबल है, जो हम लैंड लेके इसमें फर्दर हम स्केल कर सकते हैं। आज की डेट में भी वो 95% कैपेसिटी पे चल रहा है। काफ़ी अच्छी डिमांड है अभी इन टैंकेज की। ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, लैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो और ज़्यादा टैंकेज लगने के चांसेस कम है। पर इस पर्टिकुलर के साथ में लैंड हमारे को मिल रही है, उस लैंड से हम फर्दर उसकी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। एक बार हमारे को काम का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो हम रिप्लिका इंडिया में भी करेंगे। तो इंडिया में भी टैंकेज का जो काम है वो यहाँ के एक्सपीरियंस से हम लोग इंडिया में भी लाने का कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हमारे को 20 से 22 मिलियन डॉलर की वहाँ पे जो आज की डेट में अर्निंग्स हो रही है, बिट्टा हो रहा है, तो इसको हम स्केल अप करके और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राइट। संघवी साहब, ये बताइए कि आप खुद भी करीब 5500 करोड़ कैश पे से बैठे हुए हैं। क्या कुछ एक्विजिशन आगे लाइंड अप है? इस कैश डिप्लॉयमेंट का क्या प्लान है? हाँ, कैश तो हमारा जैसे आईपीओ का पैसा आने के बाद में अभी आज की डेट में कैश तो हमारे पास में काफी अच्छा जमा हो गया है। 5,333 करोड़ का कैश हमारा 30 सितंबर को है, टोटल कैश। उसके सामने ग्रॉस डेट है हमारे पास में 4,200 करोड़ के, फिर भी हम आज की डेट में नेट डेट निगेटिव में ही है। तो ये कैश के लिए जैसे अभी हमने ये एक्विजिशन किया, वो करीब 1500-1600 करोड़ रुपया इस एक्विजिशन में लगा। तो हम लोग ऐसे ही और भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हम लोग जयगढ़ में एलपीजी टर्मिनल लगा रहे हैं, उसके अंदर करीब 850-900 करोड़ रुपया उसमें खर्चा होगा। हमारे जो कंटेनर टर्मिनल मैंगलोर में है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो हमारे एग्जिस्टिंग जहाँ पे फैसिलिटीज है उनको बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों ने कुछ बिडिंग भी किया है गवर्नमेंट के पोर्ट्स में। हमारी 3 बिड्स सबमिट है, तो वो जैसे ही उनमें जो भी मालूम पड़ता है कि हमको कितना बिड हमको मिलता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इस तरह से हम लोग हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सांघवी समय देने के लिए। नंबर्स के बाद ये रिएक्शन इनसाइट्स शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।